दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप अतरंगी रे मूवी के एक्सप्लेनेशन को जानोगे और ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। तो चलिए अब अतरंगी रे मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। इस मूवी के शुरुआत में बिहार के सिवान जिले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक रिंकू नाम की किसी लड़की किसी से बचकर भागते रहती है और वह भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है और इसी के बाद विशु नाम के कैरेक्टर की एंट्री होती है। यह लड़की स्टेशन पर पहुंचकर कोल्ड ड्रिंक्स के शीशे वाले बोतल को लोगों पर फेंक रही होती है, जिससे कि लोग डर जाते हैं और इसके पास नहीं आते हैं। तभी विशु समझ जाता है कि इस लड़की को किसी चीज का डर है, इसलिए उसकी मदद करने जाता है। लेकिन उसका दोस्त मधु उसे ऐसा करने नहीं देता है और कहता है कि इस लड़की को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अंत में जब लड़की पकड़ी जाती है तो लड़की को गाड़ी में बैठाकर उसके घर पर ले जाया जाता है, जहां पर उसकी नानी उसे खूब मारती है। उसकी नानी उसे सवाल करती है कि तुम इतने बार किस लड़के के साथ भागकर शादी करने की कोशिश कर रही हो, उस लड़के का नाम बताओ। लेकिन रिंकू कहती है कि जब 14 साल से कुछ नहीं बताया तब 24 में क्या खाक बताएंगे। अगले सीन में ऐसा दिखाया जाता है कि विशु किसी बिजली पोल पर चढ़कर अपनी मंगेतर मंदाकिनी, जिसे वह प्यार से मिंडी कहता था, उससे बात कर रहा होता है। तभी अचानक रिंकू के घर वालों ने रिंकू की जबरदस्ती शादी करवाने के लिए विशु के दोस्त मधु को चुनते हैं। शादी है तुम्हारे बेटा, अब ससुराल से भागते रहना अपने आशिक के साथ। और उसके बाद रिंकू को इस सब चीज का पता चल जाता है, लेकिन रिंकू को बेहोश कर दिया जाता है और जबरदस्ती उसकी शादी करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक लफड़ा हो जाता है कि रिंकू के घर वाले मधु को रिंकू से शादी करवाने वाले थे, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से मधु के जगह विशु को पकड़ कर ले आते हैं। लेकिन फिर भी रिंकू की शादी विशु से करवा देते हैं। विशु ये शादी करने से मना करता है, लेकिन फिर भी उसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड देकर जबरदस्ती हंसा देते हैं। इस तरह से जबरदस्ती पकड़कर शादी कर देते हैं। फिर सवेरे रिंकू के घर वाले जब रिंकू होश में आती है अच्छे से, तो उसे विशु के साथ ट्रेन पर चढ़ाकर विदा कर देते हैं। ट्रेन पर रिंकू विशु को सब सच सच बता देती है कि वह इस शादी को शादी नहीं मानती है, बल्कि वह किसी से प्यार करती है। और इधर रिंकू को भी पता चल जाता है विशु के मंगेतर के बारे में और कहती है कि हम लोग दिल्ली जाकर वहां अपना पसंद से शादी कर लेंगे। और साथ ही रिंकू अपने प्रेमी सज्जाद अली खान के बारे में विशु को बहुत कुछ बताती है और उससे इसका फोटो भी दिखाती है। फिर विशु रिंकू से पूछता है कि तुम्हारा प्रेमी कब आएगा, तो रिंकू कहती है कि वह अफ्रीका गया है जादू सीखने के लिए, जिसे सीखकर वो आ जाएगा। इधर विशु रिंकू से पूछता है कि क्या वह दिल्ली में यहाँ पर अकेले रहेगी या फिर उसके साथ चलेगी, क्योंकि चेन्नई में उसकी शादी होने वाली है। तो रिंकू कहती है कि वह भी साथ चलेगी और फिर वहां जाकर रिंकू विशु के साथ थोड़ा मजाक कर देती है, जिसके कारण विशु की मंगेतर मिंडी को शक हो जाता है। जिसके बाद विशु ने मिंडी को बताया भी कि ये उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है, जिसको वो शादी नहीं मानता है और वो तलाक भी दे देगा रिंकू को। लेकिन अंत में विशु की मिंडी से शादी टूट जाती है। रिंकू को विशु से प्यार होने लगता है और तभी अचानक रिंकू को पता चलता है कि उसका प्रेमी सज्जाद अली खान आ चुका है। जिसके बाद विशु का दोस्त मधु रिंकू को देखता है कि वह तो हवा में बातें कर रही है, जबकि रिंकू बताती है कि वह सज्जाद अली खान से बात कर रही होती है। यह देखकर कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है रिंकू की कोई मेंटल डिसऑर्डर है और यही बात वो विशु को भी बताता है। धीरे धीरे विशु को मधु की बातों पर यकीन होने लगता है, क्योंकि मधु एक साइकेट्रिस्ट होता है और मधु अभी बताता है कि तुम जब जब रिंकू के करीब आने की कोशिश करते हो तब तब रिंकू के मन में बैठा हुआ जो भी प्रेमी होता है वह रिंकू के गिल्ट के कारण आ जाता है, जो कि असल में है ही नहीं। मधु ये भी कहता है कि यह लड़की बचपन से ही अनाथ है, जिसके कारण इसके मन में किसी खास चीज का सदमा पहुंचा है और इसी कारण से इसे सज्जाद अली खान जैसा एक मनगढ़ंत प्रेमी इसके मन में बैठ गया है, जिसे रिंकू अपने आप से रिलेट करके देख रही होती है और इसी कारण से उसे ऐसा लगता है। फिर रिंकू सज्जाद अली खान के साथ ट्रेन से जा रही होती है। तभी विशु रिंकू को तलाक का बहाना बनाकर रोक लेता है और कहता है कि जब तक तलाक नहीं हो जाती है तब तक तुमको यही रहना चाहिए, उसके बाद तुम सज्जाद के साथ चली जाना, जबकि वहाँ सज्जाद अली खान असली में होता ही नहीं है।
वह रिंकू का मन रखने के लिए झूठ का नाटक करता है कि उसे सज्जाद अली खान दिखाई दे रहा है और वह उससे बातें कर रहा है, और ऐसा ही विशु के दोस्त भी करते हैं। इसके लिए मधु रिंकू को झूठ बोलकर दवाई भी खिलाते रहता है। और आपको बता दें कि जब जब मधु रिंकू को दवाई खिलाता है तब तब रिंकू के मन में बैठा हुआ जो आशिक होता है सज्जाद अली खान, उसको कोई ना कोई तकलीफ आती है, और इसका कारण मधु विशु को बताता है कि ये रिंकू की मेंटल डिसऑर्डर का ही परिणाम है कि जब जब इसे दवाई मिलती है तब तब इसके अंदर का बैठा हुआ वहम जो है वह खत्म होने लगता है। एक रात विशु को गुस्सा आ जाता है और वह शराब की बोतल लेकर अपने सर से फोड़ने लगता है, जिस कारण से वह अपने आप को जख्मी कर लेता है। और इन्हीं सब चीजों के कारण विशु और रिंकू के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती है। फिर ऐसा दिखाया जाता है कि रिंकू विशु को कहती है कि उसका प्रेमी सज्जाद अली खान ताजमहल को गायब करके दिखाएगा, और इसे देखने के लिए वह विशु को अपने साथ लेकर जाती है। तभी मधु रिंकू को वह दवाई खिला देता है, जिसके कारण रिंकू को सच में यह पता चल जाता है कि ताजमहल गायब नहीं हुआ है। जबकि और लोग झूठी तालियां बजाने लगते हैं कि 500 रुपया दिया गया था ऐसा करने के लिए। और इसी तरह धीरे धीरे रिंकू और सज्जाद अली खान के बीच दूरी बढ़ने लगती है। तभी सज्जाद अली खान रिंकू को आवाज लगाता है, जिसके लिए रिंकू नीचे जाती है और वहाँ पर देखते हैं कि सज्जाद अली खान ने अपने हाथ की नस को काट लिया है, जिसके कारण रिंकू जोर जोर से रोने लगती है। जिसकी मदद करने के लिए विशु आता है। तभी रिंकू कहती है कि सज्जाद ने अपने हाथ के नस को काट लिया है, उसे तुम ठीक कर दो। लेकिन वहाँ पर असली में कोई सज्जाद तो होता नहीं है। फिर भी विशु रिंकू का मन रखने के लिए वहाँ से सज्जाद को लेकर ऑपरेशन थिएटर जाने का नाटक करता है। उसके बाद विशु रिंकू से कहता है कि सज्जाद ठीक हो गया है। उसके बाद विशु रिंकू को कहता है कि चलो आज तलाक देने के लिए, लेकिन रिंकू ऐसा नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद फिर भी विशु रिंकू को शादी के जोड़े में तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वह कहता है रिंकू को कि मैं तुम्हारी और सज्जाद की शादी करवा कर उस शादी में डांस करना चाहता हूँ। लेकिन रिंकू ऐसा नहीं करने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर भी ऐसा जबरदस्ती करता है। फिर ऐसा पता चलता है कि सज्जाद अली खान जापान चल गया है, जिसके बावजूद भी विशु रिंकू से कहता है कि चलो मैं जापान ही चलता हूँ, और उसे एक रेलवे स्टेशन पर ले आता है। और रिंकू को मधु ऐसा झूठ का बताता है कि प्लेटफार्म नंबर 9 पर होगा। और फिर जब रिंकू जाती है तो सच में उसे वहीं पर सज्जाद अली खान मिल जाता है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह बात रिंकू के मन में बैठी थी। फिर रिंकू को पता चल जाता है कि असल में जिसे वह अपनी प्रेम कहानी से जोड़कर देख रही थी, वह दरअसल उसके माँ और पिताजी की कहानी थी, जब वह बहुत ही छोटी थी और उसकी नानी ने उसके पिताजी को मरवाने की साजिश रची, जिस कारण से उसकी माँ भी मर गई और इसके दिमाग पर इसका खास असर पड़ा। और तभी से ये सज्जाद अली खान नाम के किसी आदमी के साथ भागती रही, जिस कारण से सज्जाद अली खान आज तक पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कोई असल में था ही नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सज्जाद अली खान जल जाता है और उसकी यादें मिट जाती है, और रिंकू विशु के पास लौट कर आ जाती है। और इसी तरह से अतरंगी रे मूवी का अंत हो जाता है।